वेल गाइस, क्या आप जानते हो कि एक आम इंसान एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीता है। 80 से 120 लीटर नहाने में, 30 से 35 लीटर वॉशरूम में, 15 से 20 लीटर कपड़े धोने में, 10 लीटर फेस वॉश में। और अगर आप एक इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन को वॉश करने में कितना पानी लगता है वो कैलकुलेट करो तो वो होता है लगभग 40 से 50 लीटर। यानी कि एक इंसान एक दिन में लगभग 200 से 300 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। ये जो नंबर है बहुत ज्यादा नंबर है। यू नो व्हाट, कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं रहेगा कि आपके द्वारा जो इतना लीटर पानी जो है दिन में यूज होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि इसका कारण है कि हम लोग जो है कभी भी पानी को यूज करते समय सोचते नहीं है, कभी भी कैलकुलेट नहीं करते कि हमने इतना पानी यूज किया, हमने इतना पानी यूज किया। हम जो है बस पानी को इस्तेमाल करते करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे हाथों इतना पानी का यूज होता है। ये जो आंकड़ा है ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का बताया है। अगर आपको आपके घर का आंकड़ा जानना है तो आपके घर में जितने भी मेंबर्स है उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 200 या 300 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे 5 लोग हैं तो 200 इंटू 5 यानी कि 1000 और 5 इंटू 300 यानी कि 1500। इसका मतलब है कि एक घर में लगभग 1000 से 1500 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके घर में जो पानी है वो दरअसल आता कहाँ से? आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को जो इस जवाब का पता हो, पर जिन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे घर में जो पानी है वो दरअसल आता है हमारे नल से। आई एम सॉरी, ये जो है बहुत बेकार जोक था, पर एक अच्छा और सच्चा जोक था। तो दोस्तों, रियलिटी में हमारे घर में जो पानी है वो आता है दरअसल एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। जी हाँ, इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को पीने लायक बनाया जाता है कुछ एडिटिव्स की मदद से। जैसे ही पानी पीने लायक हो जाता है तो इन्हें जो है बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस के थ्रू जो है हमारे घर, हमारे सोसाइटी यहाँ पर जो है भेजा जाता है, जहाँ पर जो है हम इन्हें कलेक्ट कर कर पी सकते हैं। अब इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी है वो आता है एक डैम से। जी हाँ, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे डैम जो है अलग अलग जगह पे बनाती है, जहाँ पर जो है बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी जो है फिर जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो इन डैम को खोल दिया जाता है। इससे जो है पानी फ्लोट होकर वो सीधा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाता है। अब इन डैम्स में जो पानी है वो कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये होता है कि जो सूरज की जो एकदम तपती गर्मी है, उस गर्मी की वजह से जो समुद्र का पानी है वो इवेपोरेशन की वजह से भाप बन जाता है और फिर कुछ हाइट पर वो फिर से कंडेंस होकर जो है एक क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो क्लाउड से क्या होता है, उस क्लाउड से ऑब्वियसली बारिश गिरता है और ये बारिश जो है हमारे बड़े बड़े नदियों में, हमारे बड़े बड़े ओशंस में गिरता है और ये जो डैम है ये जो है कनेक्टेड रहता है ये नदी और ओशन में से, और इस वजह से जो है डैम में पानी भरता है। दोस्तों, अभी तक वीडियो जो खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि पानी जो है आपके घर पे आता कहाँ से, पर क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके घर में जो पानी है वो इस्तेमाल होने के बाद जाता कहाँ है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको एक चीज का होना बहुत जरूरी है कि आपके घर में जो भी पानी है, वो शावर का पानी हो या वो बाथरूम का पानी हो या वो आपके बेसिन का पानी हो या आपके सिंक का पानी हो, वो आगे जाकर एक सिंगल पाइप में जाकर सारे पानी मिलते हैं और वो पाइप जो है वो और आगे जाकर एक और बड़े से पाइप में मिलता है जो कि आपके आजू बाजू घर वालों के पाइप से कनेक्टेड होता है। और इस पाइप को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है कि ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू जो भी पानी उस पाइप में आ रहा है वो जो है फ्लो होकर सीधा का सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाए। दोस्तों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वही जगह है जहाँ पर गंदे पानी को साफ किया जाता है। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये गवर्नमेंट के द्वारा शहर के आजू बाजू बनाया जाता है, जहाँ पर शहर का सारा गंदा पानी यहाँ पर लाकर इस पानी से कुछ इस पानी के जैसा बनाया जाता है। अब जो सबसे पहला ट्रीटमेंट इस गंदे पानी को दिया जाता है उस ट्रीटमेंट का नाम है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली गंदे पानी को ऐसे बहुत सारे नेट्स के थ्रू फ्लो किया जाता है और डिस्टेंस के साथ साथ इन नेट्स के बीच की दूरियां भी कम होती है। इस ट्रीटमेंट से बेसिकली पानी में मौजूद जितने भी बड़े बड़े सॉलिड मटेरियल्स है, जैसे कि कैन, प्लास्टिक बैग, लकड़ी और अगर कोई जानवर जैसे कि कोई चूहा जो कि नॉर्मली ऐसे जगहों में बहुत पाया जाता है, वो सब इस ट्रीटमेंट के थ्रू पानी से अलग हो जाता है। अब ये जो सॉलिड मटेरियल्स को अलग किया गया है उसे एक अलग चेम्बर में कलेक्ट किया जाता है और उन्हें फिर जो है लैंडफिल्स में डिकम्पोज होने के लिए भेज दिया जाता है।
अब इस ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हुए पानी को ऐसे बहुत बड़े बड़े टैंक में डाला जाता है और इन टैंक्स में जो एक स्किमर लगा होता है जो कि कंटिन्यूसली घूमता रहता है। अब क्योंकि पानी में मौजूद ग्रीस और ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो जो इन स्कीमर्स में सकर लगा हुआ होता है वो सकर जो है इस ग्रीस और ऑयल को जो है एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है और फिर जो है इस पानी को अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो अब जो सेकेंड ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट में बेसिकली पानी के अंदर मौजूद सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर्स को पानी से अलग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी, सैंड और खाने के छोटे छोटे दाने। तो होता यह है कि पानी के फ्लो को जो है बहुत ज़्यादा धीमा किया जाता है, जिससे पानी में मौजूद जितनी भी सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर है वो जो है सतह पर आकर बैठ जाते हैं और फिर जो है इन सारे मैटर्स को जो है अलग टैंक में कलेक्ट किया जाता है और फिर जो है इन सब चीज़ों को फिर से जो है लैंडफिल में भेज दिया जाता है। अब जिन टैंक्स में इस प्रोसेस को किया जाता है उस टैंक को हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस के खत्म हो जाने के बाद जो है पानी को तीसरे ट्रीटमेंट की तरफ भेज दिया जाता है। तो जो अगला ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। वेल, इस ट्रीटमेंट में कोशिश ये किया जाता है कि पानी में मौजूद जितने भी सॉल्यूबल मटेरियल्स है उन सब को जो है डाइजेस्ट किया जाए, जितना हो सके उतना ज्यादा। ऐसा ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से करते हैं। एक एग्जांपल है एनारोबिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ा जाता है और वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पानी में मौजूद सॉल्यूबल मटेरियल्स को जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही सॉल्यूबल मटेरियल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं तब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग किया जाता है और पानी को जो है अगले ट्रीटमेंट की ओर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगला ट्रीटमेंट जो है उस ट्रीटमेंट का नाम है टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट है। तो इस ट्रीटमेंट में पानी के अंदर मौजूद बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो पोल्यूटेंट, जिसे हम फार्मास्यूटिकल पोल्यूटेंट भी कहते हैं, उन्हें जो है पानी से अलग करते हैं। इसमें जो है पानी को एक माइक्रो फिल्टर के थ्रू गुजारा जाता है, जिससे पानी के अंदर मौजूद बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट और माइक्रो पोल्यूटेंट जो है पानी से अलग हो जाते हैं। अब जो है हमारा पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। पर एक मिनट, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब जो है पानी को एक और प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है जिसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो इस प्रोसेस में पानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूवी रेडिएशन को एमिट किया जाता है, जिससे पानी के अंदर मौजूद जितने भी पैथोजेंस यानी कि बीमारी है वो सब जो है वहीं पर मर जाए। और जो लास्ट प्रोसेस जो है इस पानी के साथ किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन। वेल, इस प्रोसेस में जो है पानी के अंदर क्लोराइन ऐड किया जाता है, जिससे जो है पानी वो और भी ज्यादा साफ हो जाता है। अब जो है ये साफ पानी हमारे नदी और ओशन में छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, जहाँ पर जो है वो फिर से वाटर साइकिल के साथ डील करेंगे। वेल दोस्तों, ये जो सब ट्रीटमेंट का जो खर्चा है ये जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट्स है ये सारे के सारे ये जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो जो है कितने ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये जो पानी आप यहाँ पर देख रहे हो, यह सारा पानी जो कि इस धरती पर मौजूद है, ये यहाँ पे बहुत लाखों साल से इस धरती पर मौजूद है। पर इन लाखों साल में किसी भी जीव ने इस पानी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान हम इंसानों ने इस पे पहुंचाया। हम इस पानी का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे आगे वाले जीव इस पानी का उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते जितना हम इससे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पानी को प्रकृति में उसी हाल में वापस करें जिस हाल में हमने इसे लिया था, क्योंकि ये पानी पर हर एक जीव का उतना ही हक है जितना कि हमारा हक। और यही पानी जो है हमें हमारे आगे वाले जनरेशन को जिंदा रखने में मदद